everyone. Hey everyone, welcome back to my channel. And in today's video, we are going to discuss about the enzymes or proteins which are used in DNA replication in prokaryotes. तो अब तक हमने जो पार्ट्स देखे थे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, उसमें हमने फीचर्स देखे थे। डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स के कुछ फीचर्स देखे थे। उसके साथ साथ हमने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन जो एक फ़ीचर होता है वो हमने डिटेल में देखा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स यूज़ होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, वो सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स के हम फंक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, बाद में हम पूरी प्रोसीजर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें कौन से एंजाइम्स प्रोटीन अपना मेजर रोल प्ले करते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, वो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला जो प्रोटीन होता है वो होता है इनिशिएटर प्रोटीन, और वो प्रोटीन होता है डीएनए ए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये हम डीएनए रेप्लिकेशन किसके रिलेटेड देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले आता है इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन जो होता है वो होता है डीएनए ए। अब ये प्रोटीन क्या करता है, आप जैसे सबको पता है कि रेप्लिकेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो रेप्लिकेशन ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो और प्रोकैरियोट्स में जो ओरिजिन होता है वो होता है ORIC। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का जो ओरिजिन है वो है ORIC। तो यहाँ इस ओरिजिन पे जाके ये इनिशिएटर प्रोटीन क्या करता है, बाइंड करता है। और जिसको और इनिशिएटर प्रोटीन कौन सा है, तो डीएनए ए है। सो डीएनए ए का मेजर काम क्या है, डीएनए ए का मेजर काम ये है कि वो जाके बाइंड करता है ओरिजिन को जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन जिस ओरिजिन से स्टार्ट होता है प्रोकैरियोट में, उसे हम कहते हैं ORIC। और वहाँ पे जाके वो डीएनए को मेल्ट करता है ताकि दोनों ही टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स एक्सपोज हो सके। जैसे आप सबको पता है डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो ये दोनों ही स्ट्रैंड्स एक्सपोज हो सके। ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रैंड एक्सपोज हो सके तो और ये सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट की तरह एक्ट करे, इसी वजह से इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए को मेल्ट करता है। और कहाँ पे मेल्ट करता है, तो ओरिजिन पे। बाद में आता है डीएनए हेलिकेज। और प्रोकैरियोटिक में जो हेलिकेज है वो है डीएनए जो हेलिकेज है वो है डीएनए बी। अब डीएनए बी जो हेलिकेज है, अब हेलिकेज का रोल क्या है, हेलिकेज का मेन रोल है टू अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स। अब ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और इस डबल स्टैंड को हमें क्या करना है, अनवाइंड करना है, ताकि ये दोनों स्टैंड्स क्या हो जाए, अनवाइंड हो जाए और सिंगल स्टैंड हो जाए, ताकि ये दोनों ही सिंगल स्टैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करें और एक नया डीएनए हम बना सकें, नए डीएनए का सिंथेसिस हम कर सकें। इसी वजह से हेलिकेज एक मेजर रोल प्ले करता है। हेलिकेज का मेजर रोल क्या है कि हेलिकेज ये दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करने का काम किसके पास होता है, तो हेलिकेज के पास होता है। ठीक है, ताकि ये डबल स्ट्रैंड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में अनवाइंड हो सके। बाद में आता है जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर प्रोकैरियोटिक में है डीएनए सी। अब हेलिकेज लोडर का क्या काम होता है, जो हेलिकेज है यानी कि डीएनए बी, उसे लोड करने का काम, उसे डीएनए पे लोड करने का काम कौन करता है, तो हेलिकेज लोडर करता है, यानी कि डीएनए सी। डीएनए सी डीएनए बी को डीएनए पे लोड करने का काम करता है, इसी वजह से हम उसे कहते हैं हेलिकेज लोडर। तो हेलिकेज लोडर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पे डीएनए बी को यानी कि हेलिकेज को लोड करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोसीजर ध्यान में आ गई होगी। सबसे पहले डीएनए ए जो इनिशिएटर प्रोटीन है वो ओरिजिन पे जाके क्या करती है, बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मेल्ट करती है। मेल्ट करने के बाद हमें दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रैंड्स मिलते हैं।
दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड्स मिलने के बाद हेलिकेज लोडर यानी कि डीएनए सी हेलिकेज को यानी कि डीएनए बी को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे क्या करती है, लोड करती है। और ये आगे चल के ये जो हेलिकेज है, ये हेलिकेज क्या करेगा, अब डीएनए को अनवाइंड करना शुरू कर देगा। ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है वो एंजाइम है प्राइमेज। और प्राइमेज क्या करता है, प्रोकैरियोट में जो प्राइमेज है वो है डीएनए जी। अब प्राइमेज का मेजर रोल क्या है, प्राइमेज सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर। आप सबको ये पता होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो मेजर एंजाइम होता है, जो एंजाइम डीएनए का सिंथेसिस करता है, वो एंजाइम डायरेक्टली डीएनए का सिंथेसिस नहीं स्टार्ट कर सकता, उसे फ्री 3' OH एंड चाहिए होता है। ठीक है, फ्री 3' OH एंड उस डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए होता है। तो फ्री 3' OH एंड कैसे आएगा, तो प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है। एक बार प्राइमर बन गया, अब आप सबको पता है प्राइमर यानी कि क्या, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। सो जब एक बार आरएनए प्राइमर बन गया, आरएनए प्राइमर बनने के बाद एक फ्री 3' OH एंड होगा और उस एंड पे जाके डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। सो दैट इज़ द मेजर रोल विच इज़ प्लेड बाय प्राइमेज एंजाइम। और प्रोकैरियोट में प्राइमेज एंजाइम कौन है, तो डीएनए जी है। बाद में जो एंजाइम आता है वो है अल्फा कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। ये सब यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये बता दूँ कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अलग अलग टाइप के हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, और ये सारे डीएनए पॉलीमरेज हम इन डिटेल आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पूरा एक वीडियो ही हम डेडिकेट करेंगे रिगार्डिंग द डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज 3 बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज 3 में अलग अलग सब यूनिट्स होता है, उसमें से एक सब यूनिट है अल्फ़ा कैटालिटिक सब यूनिट। और ये अल्फ़ा कैटालिटिक सब यूनिट किस जीन से बना है, तो डीएनए ई जीन से बना है। ठीक है, अब जो ये सब यूनिट है अल्फ़ा कैटालिटिक सब यूनिट, ये मेजर रोल प्ले करता है रेप्लिकेशन में। क्यों, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जो पॉलीमरेज का मेजर काम है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस का जो मेजर रेप्लिकेटिव काम है वो अल्फ़ा कैटालिटिक सब यूनिट ही संभालता है। अब आप सबको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है, तो 5' से 3' एंड में होता है। और यही रेप्लिकेशन कौन करवाता है, तो अल्फ़ा कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 करवाता है। और एक सब यूनिट होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का, दैट इज़ द इप्सिलॉन एडिटिंग सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। और ये सब यूनिट किस जीन से बनता है, तो डीएनए क्यू जीन से बनता है। अब इस सब यूनिट का मेजर रोल क्या होता है, इस सब यूनिट का मेजर रोल होता है एडिटिंग सब यूनिट। एडिटिंग यानी कि क्या, अगर कुछ गलती से जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, यानी कि वो एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जा रहा है, अगर गलती से भी कुछ मिसमैच हो गया तो उसे एडिट करने का काम कौन करता है, तो इप्सिलॉन सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 ये सब यूनिट क्या करता है, एडिट करने का काम करता है। बाद में आता है बीटा क्लैम्प सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये तीसरा सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज 3 का। हम अलग वीडियो में ये सारे सब यूनिट्स इन डिटेल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डीएनए पॉलीमरेज 3, और बाकी के भी डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट में है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो तीसरा सब यूनिट है जो कि है बीटा क्लैम्प सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, जो किस जीन से बना है, तो डीएनए एन जीन से बना है। इसका मेजर रोल क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो डीएनए रेप्लिकेशन में ये जो बीटा क्लैम्प सब यूनिट है उसका मेजर रोल क्या है, तो वो डीएनए पॉलीमरेज 3 को टाइटली बाउंड रखता है डीएनए के साथ, और जो रेप्लिकेशन है वो हाईली इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो सके। सो दैट इज़ द मेजर रोल जो रोल प्ले करता है बीटा क्लैम्प सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3।
तो ये 3 सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज 3 के। और भी सब यूनिट्स है वो हम किसी और वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 3 मेजर सब यूनिट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। अल्फा सब यूनिट जो डीएनए का रेप्लिकेशन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इप्सिलॉन सब यूनिट जो एडिट करता है, बीटा क्लैम सब यूनिट जो डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पे होल्ड करने का काम कौन करता है, तो बीटा क्लैम सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। अगला जो पॉलीमरेज है वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो एंजाइम है वो एंजाइम किस जीन से बना है, तो पॉल ए जीन से बना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट कर सकता जब तक उसे फ्री 3 प्राइम OH एंड नहीं मिल जाता। अब 3 प्राइम OH एंड उसे कौन प्रोवाइड करना है, तो प्राइमेज प्रोवाइड कर रहा है। जो डीएनए जी है वो प्राइमेज प्रोवाइड कर रहा है, आरएनए प्राइमर प्रोवाइड कर रहा है। तो उस प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन कर रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1। तो प्राइमर रिमूवल की जो स्टेप है वो प्राइमर रिमूवल कौन कर रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 कर रहा है। उसी के साथ साथ अब प्राइमर रिमूव होने के बाद वहाँ पे गैप होगी, उस गैप को फिलअप करने का काम भी कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास 2 एक्टिविटीज़ है, एक तो प्राइमर को रिमूव करना, उसी के साथ साथ प्राइमर रिमूव होने के बाद जो गैप रहती है उस गैप को फिलअप करने का काम भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। ठीक है। बाद में आता है डीएनए पॉलीमरेज 2। अब डीएनए पॉलीमरेज 2 जो एंजाइम है वो एंजाइम बना है किस जीन से, तो पॉल बी से। उसी के साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है प्रूफ रीडिंग के लिए, ताकि अगर कोई गलती हो गई डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त, अगर कोई गलती हो गई उसे सुधारने का काम कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है। सो डीएनए पॉलीमरेज 2 हेल्प्स इन डीएनए रिपेयर के लिए। सो दैट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 2। बाद में आते हैं जो प्रोटीन्स आते हैं वो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स बनते हैं किस जीन से, तो SSB जीन से। अब ये प्रोटीन्स का मेजर काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। अब हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अनवाइंड करके सिंगल स्टैंड में हमने क्या किया, अनवाइंड किया। अब वो डीएनए सिंगल स्टैंड में ही रहे, ताकि हम उस सिंगल स्टैंड को एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ करके नया डीएनए बना सके, तो वो स्टैंड सिंगल स्टैंड ही रहे। उसके लिए हम प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं, और वो प्रोटीन्स कौन से होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ताकि देख फॉर एग्जांपल ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमने अनवाइंड कर दिया, तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड है और ये दूसरा एक सिंगल स्टैंड है डीएनए का। तो ये सिंगल स्टैंड ऐसे ही रहे, तो यहाँ पे क्या ऐड होता है प्रोकैरियोट्स में, तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स ऐड होते हैं, और ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स डीएनए को सिंगल स्टैंड में ही रखते हैं। बाद में जो एंजाइम आता है वो है डीएनए गायरेज। अब डीएनए गायरेज इज मेड अप ऑफ गायरेज ए जीन एंड गायरेज बी जीन। अब डीएनए गायरेज का मेजर फंक्शन क्या होता है, तो जब अनवाइंडिंग करते जाते हैं डीएनए की, तब जैसे जैसे हम अनवाइंडिंग करते जाते हैं तो आगे कोई टेंशन ना हो, सुपर कॉइलिंग हो जाती है, तो उस सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने का काम कौन करता है, तो डीएनए गायरेज करता है। अब टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स होते हैं। टोपोआइसोमरेज 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब जो डीएनए गायरेज है वो टाइप 2 टोपोआइसोमरेज के अंडर आता है। अब हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टोपोआइसोमरेज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप यही ध्यान में रखना कि टोपोआइसोमरेज 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, और टाइप 2 में डीएनए गायरेज आता है। सो डीएनए गायरेज का मेजर फंक्शन क्या है कि वो जो सुपर कॉइलिंग पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो टेंशन आ जाता है डीएनए में, उसे रिलीव करने का काम, उसे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग निकालने का काम कौन करता है, तो डीएनए गायरेज करता है। बाद में आता है टोपोआइसोमरेज 4। टोपोआइसोमरेज 4 भी टाइप 2 टोपोआइसोमरेज में ही आता है, टाइप 2 में आता है। और ये जो टोपोआइसोमरेज 4 है उसका मेजर फंक्शन क्या है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो हमें 2 अलग अलग डीएनए मिलेंगे, उन दोनों अलग डीएनए को सेपरेट करने का काम कौन करता है, जिस सेपरेट यानी कि क्या, डीकैंटिनेशन का काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज 4 करता है। लास्ट
जो एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज, जो जीन से बना है, लाइक ए जीन से बना है डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? डीएनए लाइगेज दो फ्रैगमेंट्स को, जो दो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होता है, उन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जॉइन करने का काम कौन करता है? तो डीएनए लाइगेज करता है। अब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या होता है? अगर आपने सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन अगर देखोगे तो आपको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट समझ में आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो उन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जॉइन करने का काम कौन करता है? तो डीएनए लाइगेज करता है। सो ये सारे जो एंजाइम्स है, ये सारे जो प्रोटीन्स है जो मेजर रोल प्ले करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त, ये सारे एंजाइम्स की लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर आपके नोटबुक में आप नोट्स बना सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो अपना रोल प्ले करते हैं इन द डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। आपको एंजाइम्स और प्रोटीन और उसका फंक्शन तो ध्यान में रखना ही है, उसके साथ साथ उसका जीन भी ध्यान में रखना। कभी कभी वो पूछ भी लेते हैं CSI नेट के एग्ज़ाम में। सो उसके साथ साथ आप जीन भी ध्यान में रखना। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एंजाइम्स एंड प्रोटीन और उनके फंक्शन जो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में यूज़ होता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।